एक लड़का और एक लड़की सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहां पर बाइक सवार एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर उस लड़के से कुछ बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते आपस में उनकी इस तरह से गर्मा गर्मी हो जाती है। पुलिस वाले को इस तरह से गुस्सा आता है, अपनी पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां उस लड़के के ऊपर दाग देता है। लड़का वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है, वहीं पर ढेर हो जाता है। इधर इस हालत में देखकर लड़की भी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोते हुए पुलिस वाले का विरोध करने लगती है। पुलिस वाले को उस लड़की के ऊपर भी गुस्सा आता है, फिर उस लड़की की तरफ घूमता है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। उसके बाद वो अपनी बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। वहां पर काफ़ी मात्रा में लोगों का जमावड़ा जमा हुआ था। लोग बाग वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस पुलिस वाले से ये पूछ सके कि तुम इनको बीच चौराहे पर किस तरह से गोलियां मार रहे हो। उसके बाद वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। उसके बाद वो वीडियो वायरल होने लगता है, हर एक मोबाइल में पहुंच जाता है। उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी आता है, उसमें कहा जाता है कि ये तो एक नाटक का पार्ट था, हम तो यहाँ पर नाटक बना रहे थे, ये हकीकत में नहीं, ये तो बस ऐसे ही एक स्टोरी थी, स्टोरी की स्क्रिप्ट यहाँ पर दी जा रही थी। दोस्तों, लेकिन आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें रियल होता है और रियल में ही एक लड़का चौराहे पर एक लड़की को चाकुओं से गोद देता है। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकता, पत्थर उठाता है, लगातार पत्थरों से उसके ऊपर वार करता है। आसपास में लोगों की भीड़ जमी होती है, लेकिन उन लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस लड़की को इस लड़के से बचाया जाए। वो लड़की चीखती रहती है, गुहार लगाती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी ऐसा उस लड़की का मददगार नहीं होता जो आकर उस लड़की को बचा सके और उस लड़के का विरोध कर सके। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली में एक क्षेत्र पड़ता है शाहाबाद डेरी क्षेत्र, और इसी का एक ई ब्लॉक होता है। 28 मई 2023 की रात को करीब 8:45 बजे का वाक़या होता है, जब एक लड़की और एक लड़का आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद इन दोनों का विवाद बढ़ जाता है। विवाद भी इस कदर बढ़ जाता है, वो लड़का इस लड़की पर इस तरह से क्रोध में आ जाता है, अपने पास से एक चाकू निकालता है और लगातार कम से कम 22 बार उस लड़की के ऊपर चाकू से वार किया जाता है। आसपास में लोगों का जमावड़ा होता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही तेज़ी के साथ चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उन लोगों में से कोई भी उस लड़की को बचाने की तरफ आगे अपना हाथ ही नहीं बढ़ाता। बेरहम दरिंदा उस लड़की के ऊपर लगातार चाकू से वार कर रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बन रही कि उस लड़की को वहां से बचाया जाए। उसके बाद वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर बैक होकर वो वापस आता है, उस लड़की को 5-4 लातें मारता है। वो फिर उसके बाद वहीं पर नहीं रुकता और फिर वहाँ पड़े हुए एक पत्थर को उठाता है और पत्थर उठा के उसके शरीर पर ऐसे मारता है जैसे कि किसी निर्जीव वस्तु पर मारे जाएं। ताबड़तोड़ पत्थरों से वार किए जा रहे हैं, जहां भी पत्थर लगता है वहीं से उस लड़की का शरीर फट जाता है, क्योंकि उसके ऊपर 22 बार तो चाकू से पहले ही हो चुके थे। पूरा शरीर खूनम खान हुआ पड़ा था। लोग बाग वहां पर देख तो रहे थे, लेकिन देख कर भी वो अपनी आंखें बंद करके वहां पर चुपचाप खड़े थे। किसी की कोई आवाज़ तक वहां पर नहीं निकलती। उसके बाद वो लड़का इतना बेरहमी से उस लड़की को मारकर वहां से चुपचाप फरार हो जाता है। जैसे ही वो लड़का वहां से फरार हो जाता है, उसके बाद उन लोगों में से किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं बनती कि हम जल्दी से पुलिस को बुलाएं या इस लड़की को यहाँ से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाएं। कोई भी उस लड़की के पास तक नहीं जाता। उसके बाद पुलिस को जैसे तैसे खबर लगती है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, जब तक वो लड़की अपना दम तोड़ चुकी होती है। फिर पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, कब्जे में लेकर वहाँ से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तमाम जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, कि उनसे पूछा जाता है कि तुम बताओ तो सही यहाँ पर हुआ क्या है, किसने इस लड़की को मारा। लेकिन किसी के जबान से कुछ भी निकलने का नाम नहीं लेता। सभी लोग इस तरह से डरे होते हैं, इस तरह से सहमे होते हैं कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आ जाए, इसलिए उनमें से कोई भी कुछ
बताने को तैयार ही नहीं होता। उसके बाद पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है। वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है। जब उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली जाती है तो लगभग 1 मिनट की फुटेज होती है। 1 मिनट की फुटेज में उस लड़की के ऊपर इतनी बेरहमी से वार किए होते हैं। लड़की के ऊपर लगातार 22 बार तो चाकू से किए जाते हैं। उसके बाद उसके शरीर में ऐसे लातें मारी जाती हैं जैसे किसी पशु को भी कोई लात नहीं मारता। उसके बाद पत्थर उठाए जाते हैं, पत्थरों से उसके शरीर को तोड़ा जाता है और वहाँ से वो दरिंदा चुपचाप फरार हो जाता है। कोई भी उसका विरोध नहीं करता। पुलिस अब अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है तो पता चलता है ये मरने वाली लड़की जिसका नाम साक्षी है, ये 16 साल जिसकी उम्र है, जिसने 10वीं की परीक्षा अभी पास की है, आज मिस्त्री है, माँ घर का कामकाज किया करती है और जो इसकी 2 बड़ी बहनें हैं वो भी इन्हीं के साथ रहा करती हैं। घर के बाद कुछ मीडिया कर्मी इस साक्षी के घर पहुंच जाते हैं और साक्षी की मां से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो साक्षी की मां से पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी रात को घर से बाहर कैसे गई। इस पर मां कहने लगती है कि इसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम नीतू है, उसके पास वो गई थी और उसके कोई बेटे का जन्मदिन था जिस वजह से उसकी पार्टी में गई थी, लेकिन हमें नहीं पता उसके बाद हुआ क्या। मीडिया कर्मी मां से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के बारे में आप क्या जानती हो, क्या आप साहिल को जानती हो। तो मां स्पष्ट मना कर देती है कि हम साहिल को नहीं जानते। उसके बाद मीडिया कर्मी नीतू के पास पहुंच जाते हैं जो इसकी फ्रेंड होती है। वहां जाकर देखा जाता है तो नीतू बिल्कुल सुनसान चुपचाप बैठी होती है। जब नीतू से पूछताछ की जाती है तो नीतू यही कहती है कि 5-7 दिन से ये मेरे पास रह रही थी और मेरे पति बाहर रहते हैं, लेकिन जब पता लगाया गया तो उसके पति जेल में होते हैं। उसके बाद पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और एक्शन मोड में आने के बाद साहिल के घर का रुख किया जाता है जो जैन कॉलोनी के प्रहलादपुर में रहता है, लेकिन वहां पर वो होता ही नहीं, वहां से पहले ही फरार हो जाता है। फिर इसके बारे में पता लगाया जाता है तो ये उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का रहने वाला होता है। पुलिस एकदम से बुलंदशहर का रुख करती है और वहाँ से उसको पकड़कर तुरंत ही अपने कब्जे में लेकर उसे जेल के अंदर भेज देती है। उससे जाँच पड़ताल चल रही है, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि हकीकत क्या है, किस वजह से इस लड़के ने इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, चौराहे पर जाकर इतनी बेरहमी से इसको मौत दी है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, पुलिस तमाम तरह से उस लड़के से पूछने की कोशिश कर रही है। जल्द ही इस सब का खुलासा होगा और हम भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उस लड़के के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो हाथ में कलावा बांधता है और गले में जो रुद्राक्ष होता है वो माला पहनता है, लेकिन हकीकत में ये लड़का मुस्लिम होता है। मुस्लिम होते हुए ये हिंदू बनकर उस लड़की को शायद इसने फंसाया होगा। ये जब बातचीत की जाती है तो ये भी पता चलता है कि इस लड़की का और इस लड़के का आपस में काफ़ी दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से इनकी आपस में अनबन हो गई थी। क्रम में अभी बहुत ज़्यादा खुलासे आने बाकी हैं, जल्द ही सभी खुलासे आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात की दिल्ली के अंदर, जो राजधानी दिल्ली है, उसके अंदर भी चौराहे पर इस तरह के इतने बड़े क्राइम हो जाते हैं, लेकिन लोग बाग वहाँ पर इस तरह से सेल्फिश बन चुके हैं, इस तरह से अपने आप में घुल मिल कर रह चुके हैं, वो दूसरे को किसी को बचाना ही नहीं चाहते। अगर वहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी अगर इस लड़के के ऊपर टूट पड़ती, इस लड़के को इसकी तरफ भी अगर बढ़ने लगती, तो इस लड़के की इतनी हिम्मत नहीं होती चौराहे पर एक लड़की को इस बेरहमी से मारकर उसे वहीं पर फेंक जाता। लेकिन वहाँ के लोगों की इंसानियत ही मर चुकी है वहाँ। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, अपने बच्चों के बचाव के लिए सचेत करना है कि आगे अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश की जाए, किस तरह से अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में जानकारी ली जाए, बच्चों के दोस्त किस तरह के होते हैं, उनके साथ किस तरह रहते हैं, किस तरह घुलते मिलते हैं, सबकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो गाँव से चलकर शहर में पहुँच जाते हैं उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता कि तुम्हारे साथ जो बैठ रहा है वो कौन है और कैसे तुम्हारे साथ वार करेगा। इसलिए सभी को सचेत होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।